हैं Father, we thank कि you आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं। that you love us. You're a loving Father. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अभिषेक के लिए प्रभु जो इस भवन में है, जो मेरे ऊपर है परमेश्वर। I thank you for that anointing on this house which is upon me. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा आप मेरे मन में, मेरी सोच विचार में, मेरे मुंह में कब्जा कर लें। I thank you, Lord, that you would take hold of me, of my thoughts, of my mouth. हर एक शब्द जो मेरे मुंह से आज निकले प्रभु, वो तेरी तरफ से अभिषिक्त किया गया हो। Every word that comes out of my mouth, Lord, let it be anointed through you. और प्रभु होने दे कि जो बंधुआई में आज वो छुटकारा पाकर जाएं। And Lord, let it be that whosoever is in bondage, may they be set free today. और हर एक व्यक्ति जो बंधन में है आज परमेश्वर पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए। And everyone who is in bondage, may they be set free completely और today. हर एक बीमार आज अपनी चंगाई लेकर जा रहा है यीशु के नाम And में। everyone who is sick is taking their healing today in Jesus' name. Amen. 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 भजन संहिता 107 Psalms उसकी 107, 19 और 20 अगर पढ़ें, verse 19 and 20. Psalm 107 verse 19 and 20, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन उसने हमें भेजा है। हम एक बार 20वीं आयत देखेंगे, Psalm 107 verse 20। मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें साथ में और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है। I want you to read this so that you can know that the Father has sent His word and healed us. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया। God has sent His word and healed us. और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ। And even today, God is sending His word to you. Amen. और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं, And if you receive His word today, उसके वचन में ये सामर्थ्य है कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है। there is power in His word to fulfill what it's sent for. Amen. कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं? How many people want to live, walk in healing? Amen. देखिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर ले हैंड करते हैं, हम आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करते हैं। It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them. We personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए। But this is not mine and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिएगा, Hear carefully. क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ, Because if in the middle of the night at 3 a.m. you have pain in your body, तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे? then which healing service will you run to? Which man of God will you look for? हम लोग करते रहेंगे We will keep on doing this. क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के। Because everyone is in different levels of faith. Amen. सो हम लोग ले हैंड करते रहेंगे, We will keep laying on हम लोग hands. लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We रहेंगे। will pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए। But God desires that His body would grow up and become mature. Amen. और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई। And you yourself would learn to receive healing from the Father for yourself. Amen. कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे, आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है। That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं इस चीज को लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते। And I want you to meditate on this through the week. Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है, वो प्रतिफल नहीं है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है, वो एक पुरस्कार नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा? बोलो मुझसे, परमेश्वर को। Because what are most believers thinking? Whom do I have to convince for my healing? They think they have to convince God.
सो परमेश्वर में उपवास रख दूंगा, So I will fast. परमेश्वर में Father's kitchen to everyone. सो हम लोग एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के So साथ। we are trying to strike a business deal with God. अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर, If God you healed me, तो मैं ये करूंगा। then this is what I will do. मगर ये हमें सीखना है But we कि have to learn आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। that God is not the one holding back on पड़ोसी your को healing. बोलो, आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है। Tell your neighbor, God is not holding back your healing. आपकी चंगाई किसने रोकी है? Who has held back your healing? शैतान ने। The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चंगाई क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। This is why I told you healing is a spiritual warfare. और हर एक बीमारी जो है And every sickness वो एक अटैक है शैतान की तरफ से। is an attack from the enemy. आप समझ, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? How many of you understand?